हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी बुक इट्स सो हैपेंड का 4th चैप्टर द ट्रेजर विद इन पढ़ेंगे। यह कहानी है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की, जो एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हुए हैं। उनके स्कूल के समय में पढ़ाई में रुचि नहीं थी, वो खेलते रहते थे, शरारतें करते थे, लेकिन आज वो दुनिया के जाने माने आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार हैं। वास्तुकार कौन होता है? जो भवन निर्माण के नक्शे बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है बड़ी बड़ी। तो उनकी कहानी है। उनका इंटरव्यू लेने एक समाचार पत्र की संपादिका बेला राजा पहुंचती है, तो वो अपनी कहानी बताते हैं। इसमें हम उनका इंटरव्यू पढ़ेंगे, साक्षात्कार पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे उनकी कहानी थी, स्कूल के दिनों में वो कैसे थे। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और बेला राजा संपादिका है, जो उनके बीच की बातचीत का हिस्सा है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। मुझे हमेशा से ही भयानक सपने आते रहते थे। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। केवल अभी कुछ 4-5 साल पहले ही ये आने डिसअपियर्ड, अदृश्य हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, आने बंद हो गए हैं। नाइटमेयर भयानक सपने, टेरिबल नाइटमेयर भयानक सपने। तो बेला BR का मीनिंग है बेला राजा कहती है, व्हाट नाइटमेयर यू आर टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। तुम किन बुरे सपनों के बारे में बात कर रहे हो और आप क्यों सोचते हो कि वो अब डिसअपियर हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है, आई यूज़ टू गेट कॉन्टीन्यूस नाइटमेयर अबाउट अपियरिंग फॉर द मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। कहते मुझे हमेशा से आते रहे हैं कॉन्टीन्यूस, लगातार नाइटमेयर भयानक सपने अबाउट अपियरिंग फॉर द मैथ्स एग्जामिनेशन। गणित के पेपर में मैं अपीयर हो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ मुझे कुछ नहीं आता। नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। परंतु अब मेरी मनोदशा ने इसके ऊपर काबू पा लिया है। साइकी, PSYCHE, साइकी। I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. अब मुझे पढ़ाई के बारे में सोचने के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ, और वहाँ पे एब्सोल्युटली बिल्कुल भी कोई समय नहीं है, नो टाइम टू गेट नाइटमेयर, और मुझे सपने लेने के लिए भी कोई समय नहीं है। नाइटमेयर, हॉन्टिंग फियर, डरावना कोई भय, फ्राइटनिंग ड्रीम, डराने वाला सपना, साइकी, माइंड और मेंटेलिटी, दिमाग की जो है दशा होती है, साइकी मनोदशा। BR बेला राजा कहती है, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मोमेंट इन स्कूल। अपने स्कूल के कुछ शुरुआती दिनों के बारे में बताओ। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है, इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट। स्कूल के जो है पहले और दूसरे साल में मैं एक अच्छा विद्यार्थी था। आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, मैं अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच द 3rd स्टैंडर्ड, जब मैं तीसरी कक्षा में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। मेरा पढ़ाई में ध्यान खत्म हो गया और मैं कभी नहीं पढ़ा। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स। मेरी खेलों में रुचि थी। रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, दौड़ते रहना, मजाक उड़ाना, प्रैंक्स, अटखेलियाँ खेलना दूसरों के साथ। आई वुड कॉपी इन द क्लास ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। मैं पेपरों के दिनों में दूसरों की नकल करता था। कॉपी करना, नकल करना। आई वुड ट्राई टू गेट द होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड द स्टडीड। मैं वो पेपर होता था जो उसे हासिल करने की कोशिश करता था, जो तैयार किया जाता था, हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड, और इसकी पढ़ाई कर लेता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट आई हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। मुझे वो चीज़ें तो याद ही नहीं रहती थी जो मुझे क्लास में पढ़ाई जाती थी। हाउ एवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ। फिर भी एक बार प्रधानाचार्य ने, प्रिंसिपल ने मेरे लिए कुछ जो शब्द बोले, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं अपनी 11वीं कक्षा में पहुंचा, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम द डे 1। देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, मैंने तुम्हारी आज तक देखभाल की है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योरसेल्फ। अब मैं तुम्हारी और देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम अपना ध्यान खुद रखोगे। ही टॉक टू मी फॉर 5 minutes, वह मेरे साथ 5 मिनट बात करते रहे। बात की
यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिता नहीं है, योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड, तुम्हारी माँ ने इतनी मेहनत की है, टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया है और तुम्हारी फीस दी है सारे टाइम के अंदर, लेकिन तुम केवल खेल खेलते रहे हो। यू शुड राइज टू द ओकेज़न एंड स्टडी, अब तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना होगा और पढ़ाई करनी होगी। आई यूज़ टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैव बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं एक वरिष्ठ चैम्पियन होता था बहुत सारे सालों तक। एंड आई ऑल्सो वाज ए क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट का कप्तान भी होता था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मैं हर खेल खेलता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, परंतु उस साल मैंने फील्ड के अंदर कदम भी नहीं रखा, खेलने नहीं गया। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं सिर्फ प्रार्थना के लिए जाता था। एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट एंड स्टडी, और मैं खाता था और पढ़ाई करता था। आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास, मैं आमतौर पर जो है नॉर्मली मैं नकल करता था और पास हो जाता था। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट, परंतु मैंने महसूस किया, मैं SSC में 12वीं कक्षा में हो गया हूँ, जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो आई कुड नॉट डू दैट, मैं यह नहीं कर सकता। When I got second class 50% in my SSC, my principal said, जब मैंने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की, सेकंड क्लास 50% 50% अंक प्राप्त किए SSC के अंदर 12वीं के अंदर, तो प्रिंसिपल ने कहा, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन, ऐसे मानो कि तुमने कोई विशिष्टता हासिल कर ली है। 50% कोई ज़्यादा नहीं होते, परंतु उसके लिए वो ज़्यादा थे क्योंकि उसने मेहनत की, उस साल पहले नहीं की थी। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, यह मेरे स्कूल दिनों की एक याददाश्त है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने और भी बहुत सी चीज़ें की। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, और जहाँ तक मेरे कामों का कंसर्न, हाँ, जहाँ तक मेरे कामों का संबंध है, आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। आई फॉरवर्ड थिंग्स वेरी इजली, मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता था। टू रिमेंबर, याद रखने को, आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, याद रखने के लिए मुझे किसी चीज़ की फ़ोटो देखता था। फोटोग्राफ जैसे पेज के ऊपर प्रिंट है तो उसकी भी वो फ़ोटो आँखों में देख लेता था। आई रीड ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता, एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ, और उस पर लिखा हुआ जो भी होता था मैं उसे एक फ़ोटो के रूप में याद रखता था। बट नो थ्रू माई माइंड, दिमाग में नहीं, नॉट थ्रू माई माइंड, दिमाग के द्वारा नहीं। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, और ऐसा ही चलता रहा। BR बेला राजा कहती है, When you were in school and you were doing badly, जब तुम स्कूल में थे और बुरा कर रहे थे, यानी अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, did the teachers pull you up and how did you feel, क्या तो टीचर तुम्हारी खिंचाई करते थे? pull you up, क्या तुम्हारी खिंचाई करते थे? and how did you feel, तुम कैसा महसूस करते थे? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है, I never felt anything on being pulled up, मैं ऐसा कुछ खिंचाई करने वाला तो कोई बात ही नहीं थी, ऐसा महसूस नहीं करता था। I used to be interested in playing, मेरी तो खेलों में ही रुचि थी। I would receive a caning every week, और मुझे हर हफ्ते कैनिंग, बैंत लगना, डंडे पड़ना, हर हफ्ते बैंत पड़ते थे। बेला राजा कहती है, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher, जब तुम्हें पता था कि तुम अपने टीचर्स को नाराज़ कर दोगे, नाराज़गी का शिकार बनोगे, बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, अपना गृह कार्य न करके, और बाय बिहेविंग बैडली, या बुरा व्यवहार करके, व्हेन यू न्यू यू वुड गेट ए कैनिंग, जब तुम जानते थे कि तुम्हें बैंत पड़ेंगे, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तुम्हारे मन की दशा कैसी होती थी? स्टेट ऑफ योर माइंड, तुम्हारे मन की दशा। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है, स्टेट ऑफ माइंड, मन की दशा, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यूज, मैं सिर्फ अपना हाथ उठाता था और वो मुझे बैंत मार देते थे। इट वुड हर्ट बैडली, ये मुझे बुरी तरह से हर्ट करती थी, अंदर से दुख पहुंचाती थी। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और मुझे इसके बारे में भूल जाना होता था। बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, मुझे जाकर खेलना होता था। उसकी खेलने में रुचि थी, फटाफट डंडे पड़े, बैंत लगा और भाग गया खेलने। BR बेला राजा कहती है, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, क्या तुम कभी असुरक्षित और डर महसूस नहीं करते थे? कोई धमकी, डर
हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मेरा तो ध्यान सिर्फ रुचि खेलों में थी और किसी चीज़ में नहीं थी। आई वॉज द मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, मुझे मजाकिया प्रैंक करने में, जैसे प्रैंक करते हैं ना एक दूसरे से, किसी का अटखेलियाँ खेलना, किसी को उल्लू बनाना, किसी बात पे मजाक करता था। वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, एक दिन मैंने एक खुराफात की, डिस्ट्रैक्शन खुराफात। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, हम पूरा घंटा तक चोर पुलिस खेलते रहे। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी ए मूवी, हर सैटरडे को, शनिवार को हमें शहर के अंदर जाकर एक मूवी देखने की इजाज़त होती थी। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्टेड मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स, उस दिन हम लंच नहीं करते थे, दोपहर का भोजन, और 40-50 बच्चों से पैसे इकट्ठे करते थे। एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और दौड़ते थे और टिकट खरीदते थे। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और जब वापस आते हुए मैं जी भर के खाता था, हार्ट कंटेंट दिल भर के खाता था। आई यूज़ टू बी ए लीडर ऑफ द गैंग, मैं अपने गैंग का, गिरोह का नेता होता था, गैंग गिरोह। वी वुड हैव गैंग फाइट एंड प्लान स्ट्रेटजीज, हमारा गैंग था वो योजनाएं बनाता था, लड़ाइयाँ करता था और योजनाएं बनाता था, फाइट की स्ट्रेटजीज, योजनाएं बनाना। दीज थिंग यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, इन चीज़ों से मुझे पढ़ाई से ज़्यादा अच्छी लगती थी, एकेडमिक यानी पढ़ाई से भी ज़्यादा अच्छी लगती थी। ये वर्ड मीनिंग मैंने तुम्हें बीच बीच में समझा दिए हैं। स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर, विद्यार्थी थे वो अगले वर्ष के लिए मेरी पुस्तकें, टेक्स्ट बुक पुस्तकें थी वो जो है पहले ही ले लेते थे, बुक कर लेते थे, आरक्षित कर लेते थे। बुक करना, आरक्षित करना, हम कह देते हैं ना भी तेरी अगले साल की बुक मेरे को दे दियो, मैं पढ़ाई कर लूँगी या कर लूँगा। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो ज़्यादातर आमतौर पर नहीं होती थी, ब्रांड न्यू बिल्कुल नहीं होती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम, और मैं उन्हें आमतौर पर क्या होता था, परीक्षा से एक दिन पहले ही खोलता था। जो चीज़ सारा साल ना खुली हो तो नहीं पड़ी रहेगी ना, जो किताब हम उपयोग में नहीं लाएंगे। तो इस तरह हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की कहानी है ये। अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम कल पढ़ेंगे। तो इसके अब क्वेश्चन आंसर हैं। व्हाट डिड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर अबाउट, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को किस चीज़ के बारे में बुरे स्वप्न आते थे। तो अपीयरिंग फॉर द मैथ्स एग्ज़ाम, कि वो मैथ्स के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है, गणित के पेपर में अपीयर हो रहा है, ये डर लगा रहता था। मैथ्स आता नहीं था तो डर लगता था। What did the principal say to him which influenced him deeply, प्रिंसिपल ने उसे क्या कहा जिसका उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने क्या कहा था, यू आर ए गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडीड, तुम अच्छे विद्यार्थी हो परंतु तुमने कभी जो पढ़ाई नहीं की है, और तुम्हारी मदर हैड पेड फॉर यू, माँ ने तुम्हारे लिए हमेशा फीस दी है और मैंने भी तुम्हारा भी ध्यान रखा। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू, नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, अब मैं तुम्हारी और देखभाल नहीं कर सकता। सो डू इट योर सेल्फ, अपने आप करो। ये जब प्रिंसिपल ने कहा तो उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा। तो अगला प्रश्न है, दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इनटू द फील्ड, व्हाट वाज ही बिजी डूइंग दैट ईयर। उसने कहा कि उस साल मैंने जो है खेल के मैदान में कदम भी नहीं रखा। तो क्या कर रहा था, क्यों कदम नहीं रखा, तो उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था ना। तो दैट ईयर ही वॉज बिजी ऑफरिंग प्रेयर्स, ईटिंग एंड स्टडिंग, वो सिर्फ प्रेयर करता था, खाता था और पढ़ाई करता था और कोई काम नहीं करता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे, एक दिन हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने कौन सी खुराफात की। इसमें आया था ना कि वो पूरा 1 घंटे तक ही प्लेड चोर पुलिस फॉर 1 आवर, होल 1 आवर विद अदर स्टूडेंट्स, दूसरे साथियों के साथ पढ़ने को मन नहीं था उसका। अगला है, वुड यू हैव लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विद हिम, अगर तुम भी उसके साथ होते क्या उस डिस्ट्रैक्शन में, खुराफात जो मजाक करना, लड़ाइयाँ करना, उसके अंदर हिस्सा लेते। तो लेते ना, तुम्हें भी बड़ा मज़ा आता है ना खुराफातें करने में, शरारतें करने में, किसी को तंग करने में, इधर उधर। पढ़ाई में नहीं मज़ा आता। तो हाँ, तुम भी यही कहोगे, वो तो अपना अपना तुम्हारा विचार है, तुम इसमें क्या लिखोगे, यस या नो। तो यस, आई वुड लाइक टू बी पार्टिसिपेट इन दिस डिस्ट्रैक्शन। और ये जो है बहुत फ़नी होता है, इट्स वेरी फ़नी। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, इसका बाकी भाग पढ़ेंगे। अब आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है।